जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का 2 शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे थे। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है और गुरुजी की आज्ञा से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि बच्चे पर कष्ट है, बच्चे पर कष्ट है। तो मैं गुरुजी से मैंने प्रेयर करी कि गुरुजी आप ही देखना। तो मेरे बेटे ने एक मुझे बताया कि मम्मी, मेरा बेटा अभी छोटा ही है, 8 साल का, और उसने मुझे सुबह उठ के बताया, मम्मी मैंने एक सपना देखा था। तो मैंने उससे पूछा क्या, तो उसने बोला हमने देखा कि हमारे घर में एक भूत है और हम वहाँ गए थे। हाँ, एक पहाड़ी पे मंदिर है, वहाँ हम सब वहाँ गए थे और वहाँ पे मैंने उससे पूछा किसका मंदिर था, तो बोला हम वहाँ पे हनुमान जी थे। तो वहाँ पर हम गए थे। उसके बाद वो चला गया, जो भी नेगेटिविटी या भूत था वो वहाँ से चला गया। तो फिर मैंने बहुत देर तक सोचती रही, क्योंकि हम बालाजी गए थे और बालाजी जाकर हम 7 पहाड़ी पर हम नहीं जा पाए, क्योंकि वो छोटे बच्चे थे और गर्मी भी थी। हम नीचे ही दर्शन करके आ गए थे। तो गुरुजी ने मेरे बेटे को वहीं 7 पहाड़ी पर ही अपने 7 पहाड़ी के दर्शन कराए, वहाँ बालाजी के। और उसका जो भी कष्ट था वो सपने में काटा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। और जो भी नेगेटिविटी थी वो आपने उसके ड्रीम में ही ख़त्म कर दी, उसका भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उसके 2 दिन बाद मैंने एक सपना देखा था कि एक सांप था छोटा सा, और उसने मुझे काट लिया है और मुझे कुछ हुआ नहीं है, पर उसका असर, और एकदम से मेरी आँख खुल गई। संगत जी, मुझे बहुत सांप के सपने बहुत आते हैं। और मैं बालाजी में थी, वहाँ पर भी मुझे आया था, पता नहीं क्यों गुरुजी, मुझे बहुत सपने आते हैं, फिर मुझे डर लगता है, उसके बाद कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। और उसके बाद जब मैं सोकर उठी तो मेरी पूरी बॉडी में इतना पेन था, इतना पेन था, सर से लेकर पाँव तक। और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत नेगेटिविटी, ऐसे लग रहा था किसी ने मुझे इतना मारा है। और मेरे एक एक हड्डी में ऐसे इतना दर्द हो रहा था, और मैं कोई काम भी नहीं कर पा रही थी, इतना दर्द था अचानक से। और उसके बाद मैंने गुरुजी का जल प्रसाद डालकर मैं नहाई। और नहाने के बाद और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप भी चलाया। और 2-3 दिन से मैं ना तो गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, ना कोई शब्द सुन पा रही थी, नेगेटिविटी की वजह से ही। और जब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उसके बाद मैंने वो जल से नहाई और चंदन टीका लगाया, पूजा में ध्यान लगाया, और मैं मंदिर भी नहीं जा पा रही थी। उसके बाद मैं सही हो गई। और नेक्स्ट डे जब मैं सो के उठी, रात को भी मंत्र जाप किया था, जब नेक्स्ट डे सो के उठी तो मैं बिल्कुल ठीक उठी थी। तो उसका भी अनंतम शुक्राना। पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था गुरुजी, जो आपने सपने में ही मेरा काटा और मुझे थोड़ा सा ही वो झेलना पड़ा, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और आप फिर से मुझे ये सत्संग सुना है कि बेटे पे कष्ट है, बच्चों पे कष्ट है, तो गुरुजी आप ही देख लेना। अब मैं अपने बच्चों पे कोई भी मैं देख नहीं पाऊँगी। आप प्लीज़ मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की रक्षा करना।
प्लीज़ गुरुपा, और जो मेरे पति पे थोड़ी बहुत जो भी नेगेटिविटी रह गई है उसे भी आप ख़त्म कर देना गुरुपा। आपके आशीर्वाद से जो हमारे बीच जो कलेश था, लड़ाई झगड़ा था घर में, वो सब ख़त्म हो गया है। और थोड़ा बहुत जो भी होता है वो तो होता ही है। जैसे हम पहले रहते थे, हम पहले की तरह ही सब कुछ नॉर्मल हो गया है गुरुजी। आपके आशीर्वाद से वो पहले की तरह ही मेरी बहुत केयर और मुझे बहुत प्यार करने लगे हैं। उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। पहले की तरह वो मेरे बिना अब रहते नहीं हैं, वरना ऑफिस से आते ही एकदम से इतनी नेगेटिविटी हावी हो जाती थी वो, और उनकी आंखें भी ऐसी अजीब सी हो जाती थी नेगेटिविटी की वजह से ही। कृपा, जो आपने बताया था कि उस पर वशीकरण किया हुआ है, और वो मेरे बिना पहले भी रहते नहीं थे और अब भी वो आपकी कृपा से ठीक हो गए हैं। और अब वो मेरे बिना रहते नहीं हैं। सारा दिन शाम को आकर बस मुझे ही ढूंढते हैं, तो उसका भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले जैसा हमारा प्यार बनाने के लिए उसका अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने कहा था कि मैंने तेरे पति का वशीकरण ख़त्म कर दिया है, तो आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। और हमारे घर से सारे कलेश ख़त्म करने के लिए भी आपका शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं संगत जी अपने वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज ये मेरा सोमवार का शुक्राना सत्संग है, और ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैंने कल रात मैंने एक सपना देखा था। उसमें मैं मंदिर जा रही हूँ, तो पता नहीं कौन थे, वो मुझे कह रहे थे नंदेश्वर मंदिर जाओ। तो मैं वो अपने हस्बैंड के संग सपने में ही जा रही थी मंदिर। और वहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ नहीं, वहाँ नहीं, और इधर जाना है। तो हम उधर एक गली में मुड़ गए, वहाँ ना जाके। और क्योंकि आंधी और तूफ़ान सा आ रहा था सपने में ही। और फिर वहाँ पे एक नंदी महाराज मिले, बिल्कुल वाइट कलर के, और उन्होंने हमें रोक लिया। वो हमें आगे जाने नहीं दे रहे थे, पता नहीं क्या कष्ट था। और फिर उन्होंने हमें फिर मैंने वो मेरी पूजा की थाली में से प्रसाद था, वो मैंने उनको डाल दिया। वो खाने लगे, फिर मैं दोबारा कोशिश करने लगी, फिर उन्होंने दोबारा नहीं मुझको जाने दिया। फिर मैंने दोबारा और जो भी प्रसाद था वो मैंने डाला, फिर उन्होंने वो प्रसाद खा लिया। पता नहीं क्या था, गुरुजी महाराज ने क्या कष्ट काटा, मुझे पता नहीं, गुरुजी ही जाने। और ये मैंने ड्रीम देखा था। तो गुरुजी, जो भी कष्ट है प्लीज़ आप देख लेना मेरे या मेरे हस्बैंड के ऊपर। और और मैं गुरुजी का ये भी शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मुझे बोला था कि मैं तुझे एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो हमारा बालाजी जाने का प्लान बना। हमारा तो नहीं था, मेरी बहन का था, जो कि बालाजी दर्शन करने जाना चाहती थी, पर वो पहली बार जा रही थी, तो उसको पता नहीं था कि कैसे क्या करना होता है वहाँ। तो वो हमें अपने साथ ही ले गई, जबकि मेरा कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं जा पाऊँगी, ना ही मेरा बजट था। तो वो अपने साथ ही ले गई थी। और वहाँ पे हम रास्ते में वृंदावन होते हुए गए थे। तो वृंदावन रास्ते में पड़ा था, तो वहाँ पे हमें बांके बिहारी के भी दर्शन गुरुजी ने कराए, जबकि हमें कोई
वहाँ की भी कोई उम्मीद ही नहीं थी कि हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि मुझे भीड़ से बहुत डर लगता है और वहाँ बहुत भीड़ होती है। लेकिन हम 8:45 मंदिर में पहुँच गए थे और उसके बाद एंट्री बंद हो गई थी और अंदर इतनी भीड़ भी नहीं थी। और वहाँ जो प्रसाद मिलता है वो प्रसाद मेरे हस्बैंड ने जो वहाँ से पंडित जी पेड़े फेंक रहे थे तो वहाँ से वो कैच कर लिया और वो प्रसाद भी हमें बांके बिहारी की ब्लेसिंग हमें मिली। तो उसके लिए शुक्राना, इतने सुंदर दर्शन कराने के लिए बांके बिहारी जी के गुरु जी। और उसके बाद हम 3:30 बजे रात को बालाजी पहुँचे। वहाँ पे हमने स्टे किया। हम घबरा रहे थे क्योंकि बच्चे भी साथ थे, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ रहती है। उसके बाद हमने 10 बजे हम दर्शन करने गए। वहाँ भी मंदिर बिल्कुल खाली था और कोई भीड़ नहीं थी वहाँ पर बिल्कुल भी। इतने सुंदर दर्शन हुए, बहुत सुंदर दर्शन हुए बालाजी महाराज के, तो उसका भी शुक्राना। और जब हम सो रहे थे तो एक बंदर हमारे होटल में भी आ गया था और वो शायद वो हमें जगाने आए थे, पता नहीं। फिर हमने वो हमारी खिड़की पे आके बैठ गए थे वानर महाराज, और हमने उनको पूड़ी दी और फिर वो चले गए थे थोड़ी देर में। तो उसका भी शुक्राना बालाजी महाराज का और बांके बिहारी का भी शुक्राना, इतने प्यारे दर्शन हमें देने के लिए। गुरुजी महाराज का भी अनंतम शुक्राना। और बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु।